बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, द बिग डे इलेक्शंस, इस वक्त पोलिंग चल रही है। लोकली भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया और बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से पल्स क्या है? देखें, सबसे पहली बात कि ये वीडियो जो है वो यहीं पर है, मेरे चैनल पर मौजूद रहेगी। अगर आपने वोट अभी तक नहीं अपना पोल किया तो इस वीडियो को बंद करें, जाके पहले आप वोट पोल करें। वोट आपका बहुत अहम है। जिस जमात को बेहतर समझते हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है, MQM है, GDA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PTI पार्लियामेंटेरियंस है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, दीगर जमातें हैं, ढेर सारी जमातें हैं। वो इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं। सबके मंशूर आपको पता है, सबके चेहरे आपको पता है, सबके कैंडिडेट्स आपको पता है। आप उनमें से बेहतरीन लोगों का इंतखाब करें, बेहतरीन पार्टी मंशूर का इंतखाब करें, अच्छे लोगों को जिनको आप समझते हैं कि वो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जिन्होंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आपकी, मेरी और हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए काम करना है, उनको जाके वोट दें। उनको वोट ना दें कि जिनके आप वक्ती एक किसी लालच की वजह से आप को लगता है कि शायद ये 4-5 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएगा, खाने के ऊपर ना बिकें बिल्कुल भी। इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए वोट दें। तो जाके पहले वोट दें। ये वीडियो आप आके भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ। देखें, एक बात तय है कि ये जो रियासत है, ये जो मुल्क है, इससे ऊपर कोई सियासी जमात नहीं है। एब्सोल्युटली। कोई सियासतदान नहीं है, कोई आर्मी चीफ नहीं है, कोई चीफ जस्टिस नहीं है, कोई भी शख्स इस मुल्क से बड़ा नहीं है। ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क को बेहतर बनाना हम सब पे फ़र्ज़ है। एब्सोल्युटली। आज जो इंतखाबात की लड़ाई है, इसमें एक बड़ी संगीन गलती हो रही है, और उस गलती को मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पलट कर आएगी। किन सूरतों में आ सकती है, क्या चल रहा है इंटरनेशनली, पाकिस्तान के हवाले से एक चार्ज शीट बन रही है। मीडिया जो है वो जो रिपोर्ट कर रहा है, जो अब US कांग्रेस की जो कमेटीज़ हैं, उनके मेंबर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, जो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसने जो ट्वीट किया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस्तेमाल होंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होंगे, और अमेरिका का सदारती मुबाहिसा वहाँ पर ये मामला कैसे पहुँच सकता है, और अगर चला जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। मैं आपको पहले ना क्विकली बता देता हूँ, सिर्फ मैं आपके सामने ना उसका एक ओवरव्यू रखूँगा। डिटेल में जाकर तो जाहिर है कि सारे को बहुत तवील हो जाएगा। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से कंसर्न, इमरान खान की सज़ा के हवाले से जो एक लंबी सेंटेंस है उसके हवाले से एक बड़ा कंसर्न का इजहार किया गया। ख़वातीन की, माइनॉरिटीज़ के इलेक्शंस में हिस्सा लेने के हवाले से जो है वो कंसर्न, उसका इजहार किया गया। उस पर पाकिस्तान का एक जवाब भी आया। अमेरिका ने भी, बावजूद इसके कि अमेरिका का कोई लव लॉस्ट नहीं है इमरान खान या PTI के हवाले से, उन्होंने अभी तक तमाम जो प्रोसेस पाकिस्तान में चलता रहा उस पर बिल्कुल चुप साधी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने भी कंसर्न का इजहार किया। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी के हवाले से, उम्मीदवारों के पार्टिसिपेशन के हवाले से, इसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू कर दी है। इस वक्त मुबस्सरीन जो पहुँचे हुए हैं उसमें जो है वो ज़ाहिर है कि जितनी भी इंटरनेशनल मिशंस पाकिस्तान में काम करते हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में या उसके बाहर जिनके दफातर हैं, जिनकी रेजिडेंसेज हैं, वो सब के सब इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं और अपने कैपिटल्स में रिपोर्ट बैक कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी है वो किस प्रोसेस के तहत बनी है, क्या कुछ हुआ है मेजर इंसिडेंट्स। लेकिन उनका ना कोई वो अपना कोई अदसा नहीं है तासुब का जी, कि जिसके ज़रिए वो PTI के ऊपर आंख बंद कर लेंगे या नून लीग के ऊपर ज़्यादा सख्ती कर देंगे या वो। ये तो हम पाकिस्तानी है ना, जिनके जज्बात है। कोई किसी के दिल में PTI के लिए, किसी के दिल में पीपल्स पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी के लिए नून लीग का। तो हम तो जाहिर है कि जब बात करते हैं तो हमारा तो फोकस होता है ना, वो लोग एज इट इज़ करते हैं, गैर जानिबदाराना, न्यूट्रल। उसमें जब आप देखेंगे तो जाहिर है कि अब चीज़ें पिन पॉइंट होना शुरू हो चुकी हैं। मुबस्सरीन उसके अलावा आपको पता है कि कॉमनवेल्थ के पहुँचे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन के पहुँचे हुए हैं, रशिया ने भी
अपने मुबस्सिरीन भेजे हैं। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है और वो बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें इंटरनेशनल मीडिया जिसको रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा मेरे सामने है, पाकिस्तान गियर्स अप to hold closely watched elections for national and provincial assemblies on February 8. A major crackdown on the opposition party and its leader Imran Khan has fueled concerns over possible manipulation. कि पाकिस्तान में मैनिपुलेट हो रहे हैं इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से जो फ़िज़ा बन रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। मैं एक ना ट्वीट साथ साथ खोल लेता हूँ, उस ट्वीट में ना बाकायदा खुलासा मौजूद है। बहुत सारे, कामरान खान ने वो ट्वीट किया और उसमें उसने कामरान खान ने जो दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं उन्होंने वो रखा है सारी सूरत हाल की। मैं बल्कि उनके ये ट्विटर से डायरेक्टली चला जाता हूँ, इट वुड बी ईजियर। मैं उसका ज़रा खुलासा आपके सामने रख दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये लोगों को लगता है ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को कैसे तंग कर सकता है ये सारा मंजरनामा। Al Jazeera, the legitimacy of the February 8 elections has been questioned as Imran Khan is absent from the ballot sheet. Bloomberg, Pakistan's youth big backers of Khan are disillusioned about the electoral system. Council on Foreign Relations, Pakistan's upcoming election this week has already turned into a farce, one that is not free or fair. Financial Times, if one were to have free and fair elections, Imran Khan would win by an absolute landslide. AP, voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding. BBC, it took many, it may look like Khan has been effectively neutralized, but instead political divisions across the country look set to deepen. Guardian, military has put its faith in former PM for fourth time, leading many to believe election outcome is already decided. Gallup, 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of the elections. New York Times, Pakistani elections are marked by vote rigging, political horse trading and corruption. No matter who wins, they inevitably disappoint because they are always focused more on staying in power than serving the people. ये है इंटरनेशनल मीडिया का वर्डिक्ट, इंटरनेशनल मीडिया का फैसला जो वो सुना रहे हैं कि ये है पाकिस्तान का इलेक्शन। अब जो यूएस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है जी, उसने ट्वीट किया है कि वी आर वॉचिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट, कि हम बड़े ही दिलचस्पी के साथ पाकिस्तानी जो इलेक्शन का पाकिस्तान में प्रोसेस हो रहा है उसको देख रहे हैं। द राइट टू चूज वंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट फियर ऑफ वायलेंस इज़ की फॉर एनी डेमोक्रेसी। किसी भी जमहूरियत के लिए, उस जमहूरियत कहलाने के लिए हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बग़ैर किसी खौफ के लोग मुंतखब कर रहे हों, यही वो कुंजी है, यही वो चाबी है कि कोई वायलेंस का इसका ख़तरा ना हो। इट इज़ क्रिटिकल द इलेक्शंस आउटकम रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव हैं मिशिगन से, सही, एलिसा स्लॉटकन, उन्होंने कहा कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. Pakistanis deserve to exercise their right to vote and do so free from fear of harassment and intimidation as they go to the polls in tomorrow's election. ये भी चंद घंटे पहले इनका ट्वीट आया। फिर एक और रिप्रेजेंटेटिव है, अगेन वंस अगेन फ्रॉम मिशिगन, बिल हुजेंगा, ये कहते हैं कि मेक नो मिस्टेक, कि किसी गलत फहमी में ना रहना। द वर्ल्ड विल बी वॉचिंग हाउ द February 8 इलेक्शंस इन पाकिस्तान अनफोल्ड, कि पूरी दुनिया देख रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं पाकिस्तान में। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रायोरिटाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ड्यू प्रोसेस, द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ये उन्होंने कहा है। फिर मेहदी हसन जो है उन्होंने द इंटरसेप्ट की एक खबर जो है वो ट्वीट किया कि 8 ways द US बैक्ड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज सबवर्टिंग द इलेक्शन, कि किस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस को हाईजैक किया जा रहा है। ये है पल्स जो डेवलप हो रही है इंटरनेशनली जी। नाउ पाकिस्तान की अंदरूनी दाखिली सियासी लड़ाई, उसमें तो मिस्टेक्स सभी की होंगी ना, PTI की भी, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी, इदारों की भी, अदलिया की भी, मीडिया की भी, सब की हैं गलतियाँ। मजमूई तौर के ऊपर ये इलेक्शन जो है इसके बाद का मंजरनामा क्या होगा,
जी। अभी तो आपको सब गुडी गुडी लग रहा है ना कि ठीक है जनाब इंटरनेशनली फलाना भी है। जो गवर्नमेंट बननी है उसने दुनिया को फेस भी करना है, दुनिया से सरमायाकारी लानी है, पैसे लाने हैं, प्रोजेक्ट्स लाने हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी वाली एक पॉलिसी चाहिए, आपको IMF का नया प्रोग्राम चाहिए, आपको GSP प्लस स्टेटस चाहिए, यूरोपीय मंडियों तक आपको एक इजी फ्री एक्सेस चाहिए, आपको लेस ड्यूटीज़ के ऊपर आपकी रसाई हो उन मंडियों तक ताकि आपकी मार्केट में चीज़ें ज़्यादा आसानी से जो है वो बिक सकें और आप एक ल्यूक्रेटिव वो है 8-10 अरब यूरोज़ का मामला है ये। फिर दुनिया के साथ तजारत है। अब कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स ऐसी चलना शुरू हो गई हैं कि बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स हैं US सेनेटर्स और जो कांग्रेसमैन हैं या कांग्रेस विमेन हैं उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना शुरू कर दिया है। ज़ाहिर है कि इमरान खान एक इंटरनेशनल फिगर भी हैं जी। इमरान खान को बैलेट पेपर के ऊपर हराना नामुमकिन नहीं है। इन्होंने जो काम किया है ये उसका नतीजा है ना। 22 माह का नतीजा जी, जो आपने सारी हरकतें की हैं उसके नतीजे में अब आप ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं जहां पर वो फिल वक्त पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे अनबीटेबल है, उसको नहीं हराया जा सकता। अब बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा रिग तो हुए हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। इस मरतबा इमरान खान को PDM की नाकिस कारकर्दगी ने इतना बड़ा बना दिया कि इमरान खान को ढाने के लिए वो जो पर्दे के पीछे रहते हुए इकदाम थे वो काफ़ी नहीं थे। वो सब कुछ एक्सपोज हो गए, ये चीज़ें आ गई। अब देखें फौरी तौर पर गवर्नमेंट बनेगी, आप देखेंगे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है मुबारकबादों के पैगाम भी आना शुरू हो जाएंगे और आपका एक छोटा मोटा लेज़ॉन और फिर दौरे प्लान होने लग जाएंगे। सबसे पहला दौरा लाइकली है कि सऊदी अरब का होगा जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, दूसरा दौरा जो है मोस्ट प्रोबेबली चीन का होगा। टेलीफोन कॉल्स में लेट्स सी के अमेरिका कॉल करता है, किसकी कॉल आती है किसकी नहीं आती। लेकिन एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जितनी फोकस इंटरनेशनली अब पाकिस्तान के इलेक्शन को पर हो गया है, माजी में इतना कभी नहीं हुआ जी। पाकिस्तान के इलेक्शंस कभी इस तरीके से इंटरनेशनली रिपोर्ट नहीं हुए। मैं हमेशा फॉलो करता रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया को और मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना कीन इंटरेस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस पर हो। अब इसका नतीजा क्या होगा देखें, अभी फौरी तौर के ऊपर तो शायद कुछ ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके रेपरकशंस आएंगे। ख़ास तौर पर देखें अब सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन का साल नहीं है, अमेरिका में भी इलेक्शन का साल है और वहाँ पर सदारती मुबाहिसा होता है, उसमें फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है कि पूरी दुनिया में आपने इनके लिए क्या किया। सही। अब बात यह है कि चाहे कॉस्मेटिक मेजर के तौर पर, चाहे दिखाने के लिए एक जवाब तैयार करने के लिए अपने तौर पर, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जो बाइडन ऑन दिस साइड ऑफ द डाइस, ऑन दिस साइड ऑफ द रोस्ट्रम खड़े हैं और उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिबेट हो रही है, तो पाकिस्तान दुनिया की 5वीं नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी है, 5वां बड़ा मुल्क है और एक मुल्क जो कि चाहे डबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए नाम नहाद तरीके से या आप जो भी क्वेश्चन कर लें, लेकिन चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी है, जो पूरी दुनिया को कहता है कि जमहूरियत जो है उससे वो बेहतरीन सिस्टम है और वो होना चाहिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और अमेरिका की पूरी दुनिया में इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने वाले ममालिक को रेप्रिमांड करने के लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, सज़ाएं, पाबंदियाँ, उनके साथ ताल्लुकात की नौयत कैसी होगी, ये पूरे उनके उसूल वज़ा हैं। और जब ये मरहला आएगा उस वक्त लामहला पाकिस्तान पे कब होगा। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। साल 2020 अमरीकी प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी, मुबाहिसा था और मुबाहिसे में क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था जी। अब दुनिया के ममालिक किस तरीके से डिस्कस होते हैं और उनके नताइज फिर आगे चल के कितने सख्त भी हो जाते हैं, ये उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। अब सदारती मुबाहिसा हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से वो उसको कुछ बड़ी चीज़ नहीं समझता। अच्छा। वो कहते तरक्की करना हमारा भी हक है। ये क्या बात हुई कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली में लगे रहें और चीन जो है वो कोयला जला के अपनी इंडस्ट्री चलाए,
इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन करे, कोल से और माहौलियात को तबाह करे, और फॉसिल फ्यूल और उनकी जो है कंजम्पशन उसकी ऐसी हो, कार्बन एमिशंस इतनी हो, हम यहाँ पर उन स्टैंडर्ड्स की वजह से अपनी इंडस्ट्री में पीछे रह जाएं। तो हम नहीं इसको मानते, ये जो पेरिस डिक्लेरेशन है, अकॉर्ड है, हम इसको नहीं मानते, और वो उसका एक अपना स्टाइल था। जो बाइडन जो है वो इज़ द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो और उनका एक अलहदा मौक़िफ़ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ज़बरदस्त गाढ़ा यार दोस्त ब्राज़ील का सदर जायर बोल्सोनारो, अब दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल है, रेन फॉरेस्ट, दैट इज़ अमेज़ॉन जी, वो तकरीबन 68 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ। वाह, ये 11 मुल्कों में है दुनिया के, पाकिस्तान से साउथ अमेरिका के जी, 11 ममालिक में फैला हुआ, और उसका एक बहुत बड़ा चंक, मेजर चंक ब्राज़ील में आता है। सही। अब जायर बोल्सोनारो जो है उसने जंगलात की कटाई शुरू की, और वो दरख्त काट रहा है, और टिम्बर जो है वो बिक भी रहा है, इस्तेमाल भी हो रहा है, जगह भी बन रही है, पैसा भी आ रहा है, और उससे इंडस्ट्री भी लग रही है, और फिर कार्बन एमिशंस और वो भी उसमें भी इजाफा हो रहा है, और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी नहीं ले रहा। सही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज़ ओके विद इट। जब जो बाइडन इस मामले को उठाता है सदारती मुबाहिसे में और कहता है कि इसको क्या पता है फॉरेन पॉलिसी का, और इसको क्या पता है क्लाइमेट चेंज का, डोनाल्ड ट्रंप को, ये जायर बोल्सोनारो उसका दोस्त है, वो ये हरकतें कर रहा है, अगर मैं सदर बन गया, मैं अपने दोस्तों के साथ हम फाइनेंसेस श्योर अप करेंगे, और हम मुंह पे मारेंगे जायर बोल्सोनारो को कि ये रख $8 अरब या $20 अरब ये रख, और ये काम ख़त्म करे तू जंगलात की कटाई। सही। जैसे ही ये कहा, ये मुबाहिसा ख़त्म हुआ, जायर बोल्सोनारो ज़ाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट का है तो सदर, और था भी ट्रंप का यार, और उस वक्त लग भी यही रहा था कि ट्रंप ही जीतेगा। उसने ट्विटर के ऊपर चढ़ के जनाब ट्वीट किया, जो बाइडन को जो है ना उसने लताड़ दिया। सही। उसने कहा कि ये किस तरीके से मुदाखलत कर सकता है एक सॉवरेन स्टेट के उसमें, शेम ऑन यू बाइडन, शेम ऑन यू, 2-3 दफ़ा शेम ऑन यू लिख के। अच्छा, जैसे ही जायर बोल्सोनारो ने किया, नीचे काबीना भी शेयर हो गई, उनके एनवायरनमेंट के मिनिस्टर्स ने, दूसरे मिनिस्टर्स ने ट्वीटिंग करना शुरू कर दी कि ये क्या कह रहा है बाइडन, ये हमें माहाना $20 अरब दिया करेगा, सालाना दिया करेगा, ये वन टाइम है, छेड़ना शुरू कर दिया। हुआ ये कि बाइडन बन गया। अब जब वो बाइडन बन गया, और एक ज़ाहिर है कि मुबाहिसे में चीज़ें प्रॉमिस हो चुकी थी, वो हो चुका था, तो उसने ज़ाहिर है कि थोड़ा सा सख्त रवैया रखना शुरू किया बोल्सोनारो के हवाले से, और कोविड की हैंडलिंग के हवाले से उसको लताड़ना शुरू किया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जायर बोल्सोनारो इतना पेस ऑफ हो गया, और इतना उनसे एलियनेट और अलहदा हो गया कि वो यूक्रेन वाले मामले पर खान साहब से 1 हफ्ता पहले मॉस्को पहुंच गया, और उसने ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, बल्कि उसको जो है वो उसने सॉलिडारिटी का भी इजहार किया, और वहाँ से फिर इनके दरमियान एक हॉट एक्सचेंज शुरू हुआ, एंड दैट लेड टू एक्चुअली लूला ड सिल्वा का जेल से बरामदगी, जितने केसेस हैं उनका मुआफ़ होना। और उसके ऊपर केसेस क्या थे, करप्शन के चार्जेस थे, बेनामी प्रॉपर्टी थी, उसके भी अपार्टमेंट्स थे जिनका पता नहीं आज तक के कौन स्टोरी सेम है, किसके हैं। वो जेल में था, ताहयात नाहल था, सब कुछ था, वो इसी तरह निकला, नीट एंड क्लीन हुआ, और वो अब लूला ड सिल्वा जो है सदर, वो ब्राज़ील का सदर है, और जायर बोल्सोनारो जो है वो फारिग हो गया। तो ये देखें, ये सूरत हाल जो है वो मुबाहिसे का वक्त जब आएगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये जितना कुछ हो गया है, इंडिया ने इसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, इज़राइल ने इसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। जब जब हमने इन ममालिक के हवाले से बात उठानी है ना, तो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इधर उधर इन्होंने इसको यूज़ करना है। तो जब आप अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हो, तो हमेशा, यानी कि जब नून लीग जो है वो, मुझे याद है कि इनके लोग कैद थे, और कश्मीर के हवाले से अरे मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह थे, शहबाज शरीफ नहीं थे, राना सनाउल्लाह थे, उसके अलावा गालिबन शाहिद खाकान अब्बासी थे, और 1-2 और लोग थे। और कश्मीर के हवाले से कोई स्पेशल सेशन हो रहा था, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, और उसमें हमने दुनिया भर के डिप्लोमेट्स बुलाए हुए थे। तो वहाँ पर आपने पूरी दुनिया को अपने कश्मीर वाले मामले के ऊपर वो करनी थी, और इन्होंने लाके अपने पार्लियामेंटेरियंस की, ठीक है आपका एहतजाज करना आपका हक है, अपने उसको करें, उन तक भी बात पहुँचाएं, लेकिन जब आपने स्पेशल सेशन कश्मीर के लिए बुलाया हुआ है, उस पर उन्होंने वहाँ पे तस्वीरें रख के एहतजाज करना शुरू कर दिया, और तकारीर नहीं होने दी। तो इंटरनेशनली जो रिपोर्ट हुआ ना,
वो रिपोर्ट वो नहीं हुआ जो कश्मीर वाला मामला था, रिपोर्ट होने लग गया। जो एहतजाज था। तो ये उस वक्त पीटीआई को भी अपना रवैया और इन जमातों को भी देखना चाहिए था, और आज भी हर एक को अपना रवैया देखना चाहिए कि ये मुल्क जो है और इस मुल्क के जो लॉन्ग टर्म अहदाफ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो पोर्ट्रेयल है टू द आउटर वर्ल्ड कि आप किस किस्म का मुआशरा है, किस किस्म का मुल्क है, उससे आपकी रिस्पेक्ट होती है। जब आप जाते हैं किसी मुल्क में, आप को टैग किया जाता है, वो जो शनाख्त आपके मुतल्लिक, यानी कि अभी जिस शख्स को आपने पूरी दुनिया में जाके कह रहा था कि मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट और इस्लामोफोबिया पे बात कर रहा था, आपने उसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज भी लगा दिया, आपने बाकी भी लगा दिए। तो सियासी लड़ाई लड़ें, सियासी मैदान में लड़ें, सब लड़ें। पीटीआई भी जब आए वो भी लड़े और बाकी भी लड़ें, लेकिन इसको जो है वो अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस के लिए जो है वो ना करें। सही, वो इस तरीके उस से पर इस्तेमाल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो ये है इस वक्त वो सूरत हाल जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। आई होप कि ये चीज़ें उस तरफ ना जाएं जिन खदशात का मैं इजहार कर रहा हूँ, लेकिन लामहला ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की जो फ्यूचर गवर्नमेंट आ रही है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।